बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वीरेंद्र जी, आज रामलीला मैदान में विपक्ष दावा कर रहा है कि एक ऐतिहासिक रैली होने जा रही है और आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता जो है वो इसी रैली को ध्यान में रखते हुए अपने वोट का प्रयोग करेगी। जिसे विपक्ष ऐतिहासिक रैली कह रहा है, ये एक शर्मनाक रैली है। जिस रामलीला मैदान में राम की लीला का मंचन होता है, विश्व की और हिंदुस्तान की सबसे पुरानी रामलीला है, यहाँ वो दल इकट्ठे हो रहे हैं जिन्होंने राम का विरोध किया, राम मंदिर का विरोध किया, जिन्होंने हिंदू धर्म का विरोध किया, जिन्होंने हिंदू धर्म को गाली दी, जिन्होंने हिंदू धर्म को कोविड जैसी भयानक बीमारी बताया। मुझे हैरानी इस बात की है कि आज वो सब लोग एक मंच पर वहां इकट्ठे हो रहे हैं जहां अन्ना और उनके साथी सारे कांग्रेस को महाचोर, बेईमान और गालियां देते थे। आज वो सब लोग कांग्रेस के साथ मिलकर अपने भ्रष्टाचार का एक जमावड़ा दिखा रहे हैं। लेकिन उनका तो ये कहना है कि ये लोकतंत्र को बचाने के लिए महारैली है, ये तानाशाही को हटाने के लिए महारैली है। ये लोकतंत्र बचाने की नहीं है, ये अपनी अपनी खाल बचाने की रैली है। चाहे लालू यादव का परिवार हो, मुलायम सिंह यादव जब नहीं, अखिलेश यादव का परिवार हो, कांग्रेस का परिवार हो, या करुणानिधि का परिवार हो, या जो भी जितने भी ये दल हैं, ये सब भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं लिप्त है। और ये सब वो लोग हैं जो जेल की यात्रा कर चुके हैं। इनके नेता, इनके सभी नेता जेल की यात्रा कर चुके हैं, जिसके लिए कर रहे हैं वो भी जेल की यात्रा कर रहे हैं। लेकिन फिर आरोप ये भी तो वो लगा रहे हैं कि जेल की यात्रा इसलिए हो रही है क्योंकि बीजेपी केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। मुझे ये बताइए, 2004-06 में या 2011 में बीजेपी थी तो सुरेश कलमाड़ी जेल गए थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने देश को लूटने का काम किया, चोरी किया, भ्रष्टाचार किया, और अलग अलग आरोपों में सब जेल गए हैं। तो सारे भ्रष्टाचारी अगर एक होकर माननीय प्रधानमंत्री का मुकाबला करना चाहते हैं तो देश की जनता अच्छी तरह से जानती है कि इनको मुंह तोड़ जवाब कैसे देना है, और देश की जनता जवाब देगी। यानी आपको लगता है कि 20 से ज्यादा विपक्षी दल एकजुट हैं, आज एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं, इसका कोई असर आने वाले चुनाव पर नहीं पड़ेगा, लोकसभा चुनाव पर? मुझे इसका कोई असर दिखाई नहीं देता, क्योंकि मैं अपने देश की और दिल्ली की जनता को समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि हमारे देश और दिल्ली की जनता स्वाभिमानी जनता, वो जानती है कि कौन देश को लूट रहा है और कौन देश को बचा रहा है। इसलिए पूरी जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ी है। चलिए, हमसे बात करने शुक्रिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। कैंपस विद्याधर बारिक के साथ प्रण शर्मा, टोटल टीवी, दिल्ली।